दोस्तों कल रात से ही म्यूजिक वर्ल्ड में एक नया भूचाल मचा हुआ है इस बात को लेकर कि भाई आखिर में ऐसा क्या हुआ कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इस दौर के लेजेंड कलाकार यानी कि अरिजीत सिंह ने भाई इतना बड़ा फैसला भैया अपने कैरियर के उस दहलीज पर आकर ले लिया जो कि शायद ही कोई दूसरा इंसान ले पाए। यानी कि भाई जब आप बुलंदियों की तरफ अग्रसर हो, आप हर दिन कोई ना कोई नया कीर्तिमान बना रहे हो, आप नई इमारत तैयार कर रहे हो भैया अपनी कामयाबी से, तो भाई उस दौर में आप अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हो जब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। इतना बड़ा फैसला मेरे भाई। अरिजीत सिंह ने कल रात को जो पोस्ट किया है ना, उसको देखने के बाद तो उनके फैंस जो है वो पूरे गहरे सदमे में आ गए मेरे भाई कि आखिर में अरिजीत सिंह के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये फैसला ले लिया अपने कामयाबी के इस दौर में। तो क्या है ये मैटर, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई आज अरिजीत सिंह को पूरे विश्व में किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, तो दोस्तों ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है मेरे भाई। आज के दौर में अरिजीत सिंह ने अपनी बेहतरीन सिंगिंग के माध्यम से, अपने उम्दा गानों के माध्यम से पब्लिक का दिल जिस तरह से जीता है, उन्होंने अपने गानों की मधुरता के माध्यम से जो अपना एक नया ऑरा क्रिएट किया है पूरे म्यूज़िक वर्ल्ड में, वो अतुलनीय है। उसकी चर्चा भाई सदियों तक होती रहेगी जब तक उनकी आवाज़ इस फिज़ा में गूंजती रहेगी। लेकिन कौन जानता था कि भाई ये आज आवाज़ जो है वो अचानक ही हम सभी के बीच से गुम हो सकती है। जी हाँ, कल रात को अरिजीत सिंह ने एक ट्वीट किया अपने कहे तो भैया ऑफिशियल सोशल हैंडल से, जहाँ पर उन्होंने लिखा कि हेलो सभी को, हैप्पी न्यू ईयर। मैं आप सभी को इतने सालों से मिले प्यार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब ने मुझे सुनने वालों के रूप में इतना प्यार दिया कि मैं खुशी से ये ऐलान करता हूँ कि अब मैं प्लेबैक सिंगर के रूप में काम नहीं करूँगा, यानी कि भैया मैं प्लेबैक सिंगिंग नहीं करूँगा। अब से मैं कोई नया असाइनमेंट नहीं ले रहा हूँ भैया किसी भी फिल्म का, और इसे मैं अब ख़त्म कर रहा हूँ। ये एक शानदार सफ़र रहा। यानी कि भाई उन्होंने इस ट्वीट के माध्यम से जैसे ही ये बात कही कि वो अब एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम नहीं करेंगे, वो प्लेबैक सिंगिंग को त्याग रहे हैं, तो भाई इस खबर को सुनते ही हर कोई शॉक्ड हो गया। मैं भी कल रात को यही सोच रहा था कि भाई अचानक ऐसा क्या हुआ कि अरिजीत सिंह ने इतना बड़ा फैसला ले लिया मेरे भाई। अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कुछ और बातें भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी थी। भगवान ने मुझ पर बहुत मेहरबानी की है। मैं अच्छे म्यूज़िक का फ़ैन हूँ और भविष्य में और ज़्यादा सीखूँगा। खुद एक छोटे से कलाकार के रूप में और ज़्यादा करूँगा। फिर से सभी का सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। अभी कुछ पेंडिंग कमिटमेंट पूरे करने हैं, मैं उन्हें ख़त्म करूँगा और इस साल कुछ रिलीजेज जो हैं वो आपको मिल सकती है। साफ कर दूं कि मैं म्यूज़िक बनाना नहीं छोड़ रहा हूँ। यानी कि भाई उनके पास अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि भैया रिलीज़ होने बाकी हैं, वो आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन इस पोस्ट का मतलब आप ये ना लगाएं कि वो प्लेबैक सिंगिंग को छोड़ रहे हैं। अब उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, इसको लेकर उनका जवाब हम लोगों के सामने आ गया है कि भाई आखिर में उन्होंने क्यों प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बना ली है। तो उसको लेकर उन्होंने अपने पर्सनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बात के साथ जानकारी सबको दी कि इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, कई कारण हैं और मैं काफ़ी लंबे समय से यह करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार मैंने सही हिम्मत जुटाई, एक कारण जो सरल है,
मैं जल्दी बोर हो जाता हूँ। यानी कि भाई सिंगिंग की दुनिया में काम करते-करते उनको ऐसा लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं, उससे उनको कुछ नया करने का मौका नहीं मिल रहा है, वो बोर हो जा रहे हैं। इसीलिए मैं स्टेज पर वही गाने अलग-अलग अरेंजमेंट्स और परफ़ॉर्म करता हूँ। तो बात ये है कि मुझे बोरियत हो गई है। मुझे दूसरा म्यूज़िक करने की ज़रूरत है ताकि अ, जी ताकि मैं जी सकूँ, मतलब कि वो कुछ नया करना चाहते हैं। एक और कारण ये है कि मैं किसी नए सिंगर को उभरते हुए देखकर असली मोटिवेशन पाना चाहता हूँ। यानी कि भाई अरिजीत सिंह को ऐसा लगता है कि उनके जीवन में एक लाइन ऐसी तैयार हो गई है जिससे वो बाहर निकल के नहीं आ पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो जो सिंगिंग कर रहे हैं ना, वो एक ही फॉर्मेट का सिंगिंग है और उसमें कुछ नयापन नहीं है। तो भाई वो खुद को मोटिवेट करने के लिए वो अपने कहे तो भैया ज्ञान में और वृद्धि पाना चाहते हैं, वो सिंगिंग में और गहराई लाना चाहते हैं और वो और भी वर्सटाइल होकर पब्लिक के बीच में काम करना चाहते हैं। यानी कि भैया वो अभी अपने आप को सीखने के दौर में लेकर जाना चाह रहे हैं, यानी कि वे लर्निंग के दौर में लेकर जाना चाह रहे हैं, जहाँ से वो कुछ नया कर सके। तो भाई क्या कहें यार, अरिजीत सिंह को लेकर हम लोग ये बात जानते हैं कि भाई वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे सिंगरों में से हैं जो कि भाई बहुत ही मूडियल है। भाई आज पूरी बॉलीवुड की अगर हम लोग लॉबी को देखते हैं, बॉलीवुड के जितने भी पुराने बड़े बड़े सिंगर हो या फिर प्रेजेंट टाइम पे जितने भी बड़े बड़े सिंगर हो, वो भाई लाइमलाइट के जीवन को जीना पसंद करते हैं मेरे भाई, मतलब बहुत ही लेविश लाइफ वो जीना पसंद करते हैं। लेकिन अरिजीत सिंह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे सिंगर हैं जो कि भाई सादगी की ज़िंदगी को जीना पसंद करते हैं। वो आज भी मुंबई में नहीं रहते हैं मेरे भाई, वो अपने परिवार के साथ कोलकाता के अपने उसी पुराने मकान में रहते हैं जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, जहाँ पर उनकी परवरिश हुई थी और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मतलब कि वो एक ऐसी ज़िंदगी खुद के लिए नहीं तैयार करना चाहते हैं जहाँ पर उनके लिए भैया ज़िंदगी जीने का तरीका जो है वो काफ़ी हार्श और हार्ड हो जाए। क्योंकि भैया सेलिब्रिटीज़ की लाइफ को लेकर हम लोग ये बात जानते हैं कि वो नॉर्मल पब्लिक की तरह भैया समाज में नहीं चल सकते हैं। उनको भैया पब्लिक से भागना पड़ता है, उस पब्लिक से जिन्होंने उनको बनाया है मेरे भाई। और अरिजीत सिंह इन सभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से थोड़ी अलग सोच रखते हुए उसी पब्लिक के बीच में एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हुए भाई अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तभी तो भाई वो आज भी बहुत ही सादगी से भाई अपने पुराने मकान में रहते हैं मेरे भाई। क्या कहूँ, एक दौर ऐसा ही आया था भाई विनोद खन्ना के जीवन में, जब उन्होंने अचानक ही बॉलीवुड को अलविदा कह के ओशो रजनीश के कैंप में चले गए थे और उसके बाद जब वो वापस आए थे तो उनके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई थी मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर अरिजीत सिंह को लेकर एक बात हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने एक अच्छी बात कही है कि वो प्लेबैक सिंगिंग को छोड़ रहे हैं, काम करना नहीं छोड़ रहे हैं। यानी कि भैया वो अपने सिंगिंग में और निखार लाएंगे, म्यूज़िक पर और काम करेंगे और वो जब वापसी करेंगे, यानी कि भैया वो कुछ दिनों के लिए दूरी बना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वापसी ज़रूर होगी बॉलीवुड में और जब वो वापसी करेंगे तो वो वापसी और भी धमाकेदार होगी। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि अरिजीत सिंह ने जो ये फैसला लिया है, इसको देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता है कि भाई अरिजीत सिंह बहुत जल्दी ही इतना बड़ा फैसला ले बैठे, जब वो बुलंदियों को छू रहे थे और उनकी जो कहते भैया ख्याति जो थी वो पूरे विश्व में बढ़ रही थी मेरे भाई। पता नहीं यार उन्होंने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग डायरेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।